9 साल का था तब से मैं कह सकते हैं कुकिंग करता हूँ। ऐसे प्रोफेशन कैसे बना आपने? हमारे देश में खाना सब कुछ है। तो लोगों को समझ में आया कि यार ये खाने से रिलेशन तो है अपना, लेकिन हम इस रिलेशन का करके रहे। आपको कैसे लगा कि यार होटल मैनेजमेंट करना है? ऐसा भी कुछ होता है कि ये पढ़ाई भी होती है, इसका कोर्स भी होता है। एक शुरुआत ये होती थी कि आपको क्या अच्छी 300 किलो 400 किलो, ऐसा कोई नहीं है जो आपको नहीं जानता, तो ये कैसे हुआ? लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि यार खाना एक सिर्फ जरूरत नहीं है, एक आर्ट भी। एवरीबॉडी इज नॉट सेलिब्रिटी। डोंट कॉल मी सेलिब्रिटी शेफ। खाना तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं। पहली चीज जो मैंने बनाई थी वो है एक कप चाय। जैसी मम्मी ने देखा, मम्मी के आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा ये मेरी जिंदगी नहीं हो सकती। खाना आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे एक शब्द में? आप ना बस पिटारा खोल रही है तो चलिए बोल देते हैं। देखिए खाना टेस्टी कोई भी बना सकता है, मेल हो चाहे फीमेल। खाना साइंस भी है और आर्ट भी है। आओ मैदान में, बनाओ खुद, बताओ जरा कैसे बनता है। दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार। पॉजिटिव वाइब्स की एक और कड़ी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर हफ्ते इसमें एक नए सेलिब्रिटी को आपके बीच उपस्थित करवाते हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं। आज हमारे बीच एक विशेष अतिथि उपस्थित है, मास्टर शेफ अजय चोपड़ा जी। सर, कार्यक्रम में बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच सर। दर्शकों, जैसा कि खाना, फूड की हम बात करते हैं और जैसे फूड का नाम आता है सबकी कमजोरी होती है। इसी कड़ी में सर मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जो ये हम शेफ की बात करते हैं, खाना बनाने की बात करते हैं, ये एक वुमेन ओरिएंटेड काम माना जाता है ना? हाँ, दैट्स अ गुड लाइन। या तो ऐसे प्रोफेशन कैसे बना आपने? क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया होगा इट वाज टैबू फॉर वुमेन्स। एक्चुअली हमारे लिए खुद के लिए इट वाज अ टैबू फॉर इवन अस, क्योंकि circa 1994 मैं 12वीं कक्षा में था और सोनीपत से मैंने पढ़ाई करी है। और वहाँ पे उस टाइम पे एक ही चीज हुआ करती थी, या तो तुम बनोगे डॉक्टर या इंजीनियर। इनफैक्ट दूरदर्शन का एक प्रोग्राम था, क्या बनोगे बता, तो आज तक वो सॉन्ग भी याद है। हाँ, गाइए बिल्कुल। क्या बनोगे क्या बनोगे क्या बनोगे मुन्ना, मम्मी कहती बनो डॉक्टर, पापा कहते अफसर। तो एक ना इनग्रेन्ड चीज थी हमारी लाइफ में कि मम्मी कह रही है डॉक्टर बनो, पापा कह रहे हैं इंजीनियर बनो, या दोनों में से एक चीज बनो। बट उसके अलावा हद से लॉयर या फिर जो रेप्यूटेबल चीजें, टीचर बन गए, या अगर कोई स्पोर्ट्स में अपना करियर करना चाहता है, नो, म्यूजिक में करना चाहता है, नो। तो कुकिंग तो एक ऐसी चीज थी कि कुकिंग इज इट्स अ डेली थिंग, मतलब उसमें करियर कैसे बन सकता है। और जब मेरे पास ये सामने एक ऑप्शन आया, वो भी एक दूरदर्शन का प्रोग्राम की वजह से ही आया था, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी के बारे में वो बात कर रहे थे। एंड मैंने देखा कि यार ऐसा भी कुछ होता है कि ये पढ़ाई भी होती है, इसका कोर्स भी होता है, और ये करने के बाद एविएशन ज्वाइन कर सकते हो आप, होटल ज्वाइन कर सकते हो, रेस्टोरेंट ज्वाइन कर सकते हो, काफी कुछ हो सकता है। तो एक एवेन्यू जैसे मेरे सामने खुला। उस समय आपको ये सिलेबस जैसा दिखा? हाँ, दिख गया कि यार ये डॉक्टर इंजीनियरिंग मेरे को समझ नहीं आ रही, इसके अलावा भी कुछ है जो मैं कर सकता हूँ। वर्ल्ड को एक शेफ चाहिए था सर, इतना बेहतर है। Thank you very much. Destiny has shown you that way. Probably yes, because I think God ordains the things that we have to do. और उस जर्नी की शुरुआत वहाँ से हुई थी। और 2 साल मैंने ट्राई किया मेडिकल एंट्रेंस में जाने के लिए, या IIT के लिए, JEE के। हाँ, 2 साल मैं BSc साइंस किया 1 साल, क्योंकि 12वीं के बाद I had to try something। लेकिन दूसरे साल मुझे लगा कि साथ में ना ये एक भर देते हैं होटल मैनेजमेंट। और उस टाइम पे हमारा सेलिब्रिटी सिर्फ भर देते हैं। जैसे मैं अपना ऑप्शन बताऊं, मुझे अगर ये ऑप्शन मिलता मैं नहीं करती, बीइंग अ वुमेन आल्सो थोड़ा कुकिंग मेरा कमजोर है। आपको कैसे लगा कि यार होटल मैनेजमेंट करना है? क्योंकि उस टाइम ये नहीं पता था कि शॉप पे आते हैं, उस टाइम ये नहीं पता था कि कुकिंग में ही जाना है उस टाइम। I'll be very honest, बट कुकिंग जो है, मुझे 9 साल का था तब से मैं कह सकते हैं कुकिंग करता है। पहली चीज जो मैंने बनाई थी वो है एक कप चाय मेरी माँ के लिए। मेरी मम्मी को जाके 9 साल। 9 साल? हाँ। ओके। और मम्मी बीमार थी उस दिन, एंड हर दिन मम्मी को मैं देखता था कि शाम को 4 साढ़े 4 बजे पंजाबी वाला एक स्टील का ग्लास चाय बनता था और वो पीती थी, और उसके साथ साथ उनके ट्यूशन के बच्चे पढ़ाते। अब आज मैंने देखा कि चाय भी नहीं बनी, मम्मी के ट्यूशन बच्चे भी नहीं आए, मम्मी लेटी हुई है। गया मम्मी के पास, क्या हो मम्मी, आज थोड़ा बुखार है, तबीयत ठीक है। तो मुझे लगा कि टू मेक मम्मी फील गुड, चाय में बना। ये बच्चे करते हैं। हाँ, तो मैं
स्टूल पे चढ़ के किसी तरह से चाय बना के वो स्टील के ग्लास में, वही स्टील के ग्लास में लेके, और जैसी मम्मी ने देखा, मम्मी के आंख में आंसू आ गए। तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आया, आई जस्ट एम्ब्रेस द मोमेंट, अच्छा लगा, खुश हुआ। बट इस बात के बारे में मुझे याद आया वापस से जब मैं कॉलेज में पहुंचा, एंड आई वाज थिंकिंग कि यार कौन सा करियर चूज करना चाहिए, क्या होना चाहिए। उस दिन समझ में आया कि खाना एक ऐसी चीज है जो सीधा इमोशन से कनेक्ट करता है। यानी जो हम सुनते हैं प्रभु की खाने से सीधा दिल का जो रिश्ता है, खाने से जाता तो है। खाने से जाता है। जी वो इसलिए होता है क्योंकि अच्छा खाना आपका मूड अप भी कर सकता है, बुरा खाना आपका मूड डाउन कर सकता है। और जैसे कि हमारे मास्टर शेफ के सीजन 1 में एक डायलॉग था शुरुआत में, अक्षय कुमार ने कहा था कि हमारे देश में खाना सब कुछ है। हाँ। हम जब खुश होते हैं तब खाना खाते हैं, कोई मरता है तो खाना खाते हैं, कोई पैदा होता है तो खाना खाते हैं, कोई फर्स्ट आता है तो खाना खाते हैं, कोई फेल हो जाता है तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए चल गया, कोई बात नहीं, पार्टी करते हैं। और आमतौर पे कहा जाता है कि खाना है ना, जो बोलते हैं कि आदमियों के पेट का रास्ता या दिल का रास्ता खाने के थ्रू जाता है। मैं तो ये पर्सनली भी मानती हूँ कि किसी के भी दिल का रिश्ता खाने से ही जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी, अभी वो चेंज आपने जो मैं सवाल पूछा वो कहाँ पे चेंज हुआ, यानी आज देखते हैं कि मैक्सिमम जो रेस्टोरेंट में शेफ्स हैं या होटल में शेफ्स हैं वो मेल हैं मैक्सिमम, यस लेकिन फीमेल्स भी अब आ गई। पिछले 10 साल 20 साल पहले फीमेल बिल्कुल नहीं, मेल भी बहुत कम थे, राइट। तो कुछ एक ऐसा चेंज हुआ इंडिया में जहाँ पे ये प्रोफेशन थोड़ा सा जानने लगे। मैं आई थिंक इसको क्रेडिट देना चाहता हूँ मास्टर शेफ को, बिकॉज मास्टर शेफ सीजन 1 2009 में हमने शूट करना शुरू किया था। जी और सर, ये इसके पहले, सॉरी टू इंटरप्ट, इसके पहले मैं चाहूंगी कि मास्टर शेफ तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, वो आपने होटल मैनेजमेंट लिया और मैं अपनी जर्नी बाद में बताऊंगा। ओके सो अगर आप देखें कि ये इंडिया में चेंज कहाँ से आना शुरू हुआ, वो चेंज शुरुआत हुई 2009 में। हम लोग मास्टर शेफ की शूटिंग शुरू करें, उससे पहले टीवी प्रोग्राम्स में दिखता था कि हाँ शेफ संजीव को कुछ खाना बना रहे हैं, शेफ राकेश सेठी थे उस टाइम पे टीवी पे, मिर्च मसाला का एक प्रोग्राम था, या फिर एक दो और शेफ्स थे, बट कुकिंग वाज नॉट अ ग्लोरिफाइड प्रोफेशन फॉर श्योर। आप कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? मैं 2009 की बात कर रहा हूँ, यस राइट। और उस टाइम पे ऐसा भी नहीं था कि कोई भी ये होटल मैनेजमेंट को चूज कर रहा है तो उसके लिए वाह बहुत अच्छा चूज किया था, राइट। तो 2009 में जब मास्टर शेफ सीजन 1 की कॉल आउट था, उसमें था कि टेस्टी डिश वरना गेम फिनिश, यानी कि वो सिर्फ एक गेमिंग प्रोग्राम था, एक प्रोग्राम जिसमें आप आ रहे हैं, compete कर रहे हैं और अपने खाने को अच्छा दिखा। लेकिन सीजन 2 में जब एक डिस्ट्रिक्ट सर्वे गया, आप टीवी में हैं, एंकर हैं, आप जानती हैं डिस्ट्रिक्ट सर्वे चाहिए होता है हर साल देखने के लिए वो प्रोग्राम कैसा किया, तो लोगों को समझ में आया कि यार खाने से रिलेशन तो है अपना, लेकिन हम इस रिलेशन का करके रहे। तो तब उन्होंने कॉल आउट जब सीजन 2 का निकाला कि अब बदलो इंडिया अपने खाने का अंदाज। आई थिंक दैट वाज अ गेम चेंजर। मैं उसको गेम चेंजर की तरह क्यों देखता हूँ, क्योंकि उस टाइम के बाद से लोगों ने रेस्टोरेंट पे जाना सिर्फ एक ओकेजन पे छोड़ दिया। उस टाइम के बाद लोग रेस्टोरेंट पे आना शुरू हो गए। उस टाइम के बाद सडनली मास्टर शेफ में खाने का तरीका, हमारा वो पॉइज, हमारा वो सूंघना, हमारा वो टच करना, देखना कि टेक्सचर क्या है, वो मेरे को याद है कि एक हमारी बिल्डिंग में ही 9 साल का बच्चा रात को 8:30 बजे जब प्रोग्राम आना है तो वो बैठ जाएगा और 9:30 बजे जब मम्मी उसको खाना सर्व करेंगी तो वो जज बन जाएगा और वो खाना टेस्ट कर रहा है, वो ऐसा बोल रहा है नहीं दिस इज नॉट गुड। ये चेंज आना शुरू हो गया। तो लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि यार खाना एक सिर्फ जरूरत नहीं है, एक आर्ट भी। तो ये जो टैग लाइन थी कि सिर्फ खाना मत खाओ, अपना अंदाज बदलो खाने का, जी, तो दैट टैग लाइन इज वर्किंग, हैज वर्कड, हैज चेंज्ड हाउ इंडिया ईट्स टुडे। बिकॉज आज की डेट में आप देख लीजिए कि हम लोग लिमिटेड नहीं रह गए। पहले हम लोग का ये था कि चलो भाई अगर मैं पंजाबी हूँ तो मैं अपने छोले भटूरे, टिक्की छोले और बटर चिकन में खुश हूँ, लेकिन अब मैं एज अ पंजाबी आई वांट टू ट्रैवल, आई वांट टू ट्राई एसएमएस डिशेस। पंजाबी पीपल आर लाइक वेरी Foodie. फूड लवर, हाँ, लेकिन हम लोग बड़े दायरे में रहने वाले लोग भी हैं, राइट, कि हमें तो बस अपने पराठे दे दो, हमें अपना खाना दे दो, हमें और कुछ से लेना नहीं, राइट। वो कौन कीड़े मकोड़े खाएगा या कौन साउथ इंडिया में वो डिशेस खाएगा। बट आज क्योंकि खाने का अंदाज बदल गया है, मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मुझे साउथ इंडिया में जाके उसकी डिशेस खानी, अगर मैं ईस्ट में जा रहा हूँ, मुझे असम जा रहा हूँ तो मुझे ऐसे वो क्रेविंग है, वो नॉलेज गेनिंग की, अंडरस्टैंडिंग की चाहत, ताकि हमारी क्यूजीन जो है वो पॉपुलराइज इस वजह से हो रही है क्योंकि लोग जाके ढूंढ रहे हैं। अब लोग जाके ढूंढ रहे हैं तो तब जाके समझ में अच्छा चंपारण मटन भी कोई चीज होती है।
तो चंपारण तो 100 साल से बन रहा है बिहार में, तो चंपारण तो गांव का नाम है, वहाँ पे शहर का नाम है। लेकिन अब पॉपुलर हो गया क्योंकि इंस्टाग्राम में दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है चंपारण होटल। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब आप उससे बात भी कर रहे हैं सर, तो मुझे ऐसा लग रहा है जब आप खाने की वो चीजें बोल रहे हैं, तो वो शौक आपके अंदर दिख रहा है, यानी एक एक चीज को आपने जैसे टेस्ट किया एंड यू ग्रैब्ड इट, और आपका जो इंटरेस्ट है वो शौक के बिना पॉसिबल नहीं है इस इंडस्ट्री में सर। रहना। जैसा हमने पढ़ा मास्टर शेफ यू हैव स्टार्टेड, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया, तो जहां से मैं स्टार्ट की थी कि आप खाना खाली बनाए नहीं, आप तो एकदम मास्टर शेफ बन गए, यानी यू आर एन आइकन फॉर वर्ल्ड, आई कुड से। तो I thank God for that. ऐसा कोई नहीं है जो आपको नहीं जानता, तो ये कैसे हुआ मतलब? सो हमारी शुरुआत बड़ी हम्बल हुई, एंड आई थिंक जितने भी शेफ्स हैं हम सब की शुरुआत बड़ी हम्बल हुई, एंड हु इज योर मोटिवेशन दैट? वो भी मैं आपको बताऊं। अब वो हम्बल शुरुआत जो मैं आपको बता रहा था अपनी लाइफ के स्पैन के बारे में कि 12th के बाद 1 साल बीएससी, फिर होटल मैनेजमेंट, हमारे लिए उस टाइम एक चीज भैया उस टाइम में नहीं पता था कि सेलिब्रिटी क्या होता है, बट हमारा रोल नंबर पेपर में आया तो मैंने पापा को दिखाया, पापा देखो किसी में आया और कहीं नहीं आया। आपने कहा कोई नहीं, लिव योर ड्रीम्स। मम्मी वाज ऑलवेज अगेंस्ट मी, हलवाई बनेगा, बावर्ची बनेगा। हां, ये टैगलाइन इज, तो ये टैगलाइन थी, ये रियल टैगलाइन थी, पर हम वहां पहुंचे, और जब वहां पहुंचे 1 महीने के अंदर हमें विश्वास हो गया कि भैया ये जो दायरा है ना ये पसंद है हमें, बाकी हमसे ना हो पाएगा। तो किचन एक्चुअली बिकेम अ फील्ड, और उसका भी एक एग्जांपल है, मैं रिसेंटली अभी अपने कॉलेज गया था और वहाँ पे काफी कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो एक सिंक है जहाँ पे सबकी शुरुआत हुई थी, मैंने सिंक का वीडियो लिया, सिंक को प्रणाम किया, मैंने कहा धन्यवाद। यहाँ पे कुछ हुआ क्या था कि हमारे कॉलेज के 3rd ईयर से वो एक फूड कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, एंड उसके लिए दे हैड 2 डिशेस, तंदूरी चिकन, वो दोनों डिशेस, और बहुत बिक रहा था वो। तो सारे के सारे लोग फर्स्ट ईयर जो थे, सेकंड ईयर थे, सबको उन्होंने जुटा दिया, भैया हमारी हेल्प करो। तो कुछ 350 चिकन पील कर रहे थे, ठीक है। अब आज की डेट में आपको सब कुछ रेडीमेड आ जाता है, फोन करो, ऐप पे आ जाता है सब कुछ। उस टाइम पे ऐसा नहीं होता, उस टाइम पे चिकन विद स्किन आते और उनको पील करना पड़ता। तो अब चिकन पीलिंग इज नॉट द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग, राइट? मतलब मोस्ट आई एम वेजिटेरियन सो आई डोंट नो एक्चुअली। हाँ, तो आप समझ नहीं पाएंगे, बट थोड़ा ग्रोस भी, जो वेजिटेरियंस हैं या जो उन्होंने नहीं किया, हाँ, वो दूर से देख के लगता है कि इट्स टफ, क्या है मतलब क्या ही कर रहा हूँ। तो हम अब मैथमेटिक्स करिए, 120 का बैच था, 350 चिकन थे, मतलब हर एक जन को 3 चिकन के हिसाब से 15-20 मिनट में काम खत्म हो जाना चाहिए। 15-20 मिनट तक हम काम कर रहे हैं, हमें पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। सडनली रियलाइज किया कि यार 120 लोग अगर किसी क्लासरूम में है तो आवाज हो रही है, आवाज ही बंद हो गई, शांति। मुड़ के देखा, मैंने सिर्फ 5 लोग खड़े, और आज की डेट में वो 5 शेफ, यानी कि अगर आप किसी चीज को इतना ज्यादा प्रेम नहीं करोगे कि आप उसके पीछे पड़ जाओगे और दुनिया को भुला दोगे, तब तक आप उसमें एक्सेल नहीं कर सकते। ये हर फील्ड पे। और वहीं से जो मेरी कहानी की शुरुआत हुई वो फिर हर स्टेज में बढ़ती गई। एक दूसरा एग्जांपल जो मैंने टेड टॉक में भी दिया था, आप टेडेक्स स्पीकर भी रह चुके हैं। हाँ, कि यू नो माय सक्सेस वाज 1 onion at a time। Sounds very, you know, difficult and थोड़ा philosophical लगता है, but elaborate करूँगा। तो किसी भी ट्रेनिंग की शुरुआत, घसीटा राम बोलते थे हमें, सारे ट्रेनिंग को घसीटा राम, क्योंकि सब घसीटा जाता था हर चीज। तो एक शुरुआत ये होती थी कि आपको प्याज छीलना, और प्याज भी कितने छीलने, ज्यादा नहीं, 300 किलो 400 किलो। इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि वो कौन करेगा, वो गंदा काम कौन करेगा, सब तो करेगा नहीं, तो बढ़ गया, अच्छा है ना, उसका टाइम नहीं है, वो बेटर चीजें कर रहा है ना। ओके, तो अब जो थोड़ा लोली काम है वो कौन करेगा। अच्छा, ये बाइफरकेशन मुझे आज ही पता लगा एक्चुअली। हाँ, या मतलब ओके, लेकिन वो मैं बात कर रहा हूँ 1995 की, ओके, ठीक है। सो मेरी पहली ट्रेनिंग, मैं किचन में घुसता हूँ, मुझे एक रूम में डाल दिया जाता है अलॉन्ग विद 6 और 7 ऑफ माय बैचमेट्स, जहाँ पे उस रूम में और कुछ नहीं है, बस प्याज की बोरियां हैं, ठीक है। और बोला गया है कि भैया हर एक जन 4 बोरी प्याज छील के ही निकलेगा बाहर इन अ डे, यानी कि हर एक जन 200 किलो प्याज छीले। एक बोरी प्याज 50 किलो की, तो हर एक जन 200 किलो प्याज छीलेगा। अब मेरे बाकी जो 6 बैचमेट थे, सर मुझे सुन के आंसू आ रहा है, मतलब हम एकदम प्याज काटते हैं तो इट्स टफ। तो हमारे जो बाकी बैचमेट थे उन्होंने रियलाइज कर लिया कि मेरी जिंदगी अगले 6 महीने तक यही है, चुपचाप आओ प्याज काटो घर जाओ। तो मेरे जो बाकी बैचमेट्स थे उन्होंने रियलाइज कर लिया कि हमारी अगले 6 महीने की जिंदगी है। मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने कहा ये मेरी जिंदगी नहीं है। तो मैंने क्या किया,
उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि एक्चुअली एक स्टडी है जापान में, देयर इज अ स्टडी कॉल्ड एज TQ1, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। उसका मतलब ये है कि कोई भी प्रोसेस, अगर मुझे ये टेबल भी साफ करनी है तो इस टेबल साफ करने के ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं कि मैं हर दिन उस प्रोसेस को बेटर करते जाऊं। तो अगर आज मैं टेबल साफ करने के लिए 27 सेकंड लगा रहा हूं, तो मैं 1 महीने बाद भी 27 सेकंड लगा रहा हूं, तो मैंने कुछ सीखा नहीं। ये TQ हर फील्ड में है। हर फील्ड में, हर चीज में, हर दिन में, हर घर में आप उसको अप्लाई करो, आपको वहां मिल जाए। अच्छा। सो व्हाट आई डिड वाज कि अगर मेरी प्याज की बोरी यहाँ पड़ी है, मेरा डस्टबिन यहाँ पे है और मेरे छिले हुए प्याज यहाँ पे है, तो मैं प्याज यहाँ से ले रहा हूँ, छील रहा हूँ, डस्टबिन में डाल रहा हूँ, फिर मेरा हाथ मूवमेंट ऐसे जा रहा है। सपोज कीजिए इस पूरे प्रोसेस में मुझे लगे 12 सेकंड, मैंने कहा नहीं यार ये वर्कआउट नहीं कर रहा, तो मैंने क्या किया, इसको टेढ़ा कर दिया, राइट, प्याज की बोरी को। तो मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे डस्टबिन डाल रहा हूँ और मैं फेंक रहा हूँ ऐसे, तो मेरा हैंड मूवमेंट थोड़ा और फास्ट होने लग गया। तो 12 सेकंड 8 सेकंड हो गए, 8 सेकंड 6 सेकंड हो गए। करते 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 जो 8-9 घंटे में मैं 200 किलो प्याज छील रहा था, वो मैं 1 महीने के बाद आई थिंक 5.5-6 घंटे में खत्म। So I had 2 more hours. I had 2 to 3 hours more with me. मैं शेफ को देख रहा हूँ, शेफ क्या करूँ, तो जहाँ पर मैं हेल्प करता हूँ। So एक हर्डल था, वो हर्डल क्रॉस करा तो दूसरी चीज भी। मतलब हर चीज का मीनिंग होता है, हर लर्निंग का एक मतलब होता है। बिल्कुल। जैसे हम भी जो स्टार्टिंग में पॉडकास्ट करते होंगे, जब हमने इतनी चीजें की, फिर चेंजेस हम खुद में देखते हैं, द पैटर्न वी स्पीक एंड एवरीथिंग, तो वो चेंजेस जब तक ना दिखे तो यू आर नॉट लर्निंग। फिर वो जो बोलते हैं ना, आप रटे तरीके से पढ़ रहा है, सब रट रहे हैं। और मैं अपने शेफ्स को हमेशा ये कहता हूँ कि कभी भी काम पे आ मत जाओ, डोंट जस्ट लैंड अप टू, डोंट जस्ट कम टू। अगर आप काम पे आ रहे हो तो जब आप वो यूनिफॉर्म पहनने से शुरू नहीं होता, वो शुरू होता है जब आप उठते हो अपने बेड से। जब आप बेड से उठ रहे हो तो आप 2 ही इमोशन से उठोगे, अरे यार आज फिर काम पे जाना है, या फिर अरे आज काम पे जाना है। अगर आपका ये दूसरा वाला रिएक्शन है तो आपको लाइफ में ऊपर चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। Because you love your work, ना, in that case. You love what you do and you want to do it over and over again. अब इसमें आसान चीज नहीं है, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि हमारी लाइफ में खड़ा होना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब मेरे को वेरिकोज वेन्स है, किसी भी डॉक्टर, टीचर, शेफ या आर्टिस्ट को जिसको लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है ना। क्या मैं इसको लेके बैठ जाऊँ वेरिकोज वेन्स है, मैं नहीं खड़ा हो सकता, या फिर मैं देखूं मैं अपना फोकस हटा के कुछ और चीज फोकस करूं। सो हमारे को ये सिखाया गया है, हमें ये सिखाया गया है कि फोकस ऑन द थिंग्स दैट राइट। और उस टाइम आज की डेट में मुझे फोकस करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर नहीं करा तो मेरा आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। पर उस टाइम पे मेरा फोकस था लर्निंग। तो हर दिन जब हम उठते थे कि आज कुछ तूफानी कर, नाउ इस तूफानी करने में क्या आपको लगता है कि हमारे आगे अड़चने या बाधाएं बहुत सर नहीं आई होंगी? कितनी बार मन किया कि छोड़ो यार, I cannot do this. Even to the extent when I became a chef of a restaurant, I wanted to cook. सर जैसे हम सक्सेस की जर्नी से कुछ का एम होता है, जैसे आप मास्टर शेफ बन गए तो इट्स नॉट अ वन डे जर्नी कि एक दिन में हुआ और आप अचानक सेलिब्रिटी बन गए, ऐसा नहीं होता। जैसा आपने कहा कि डे बाय डे लर्निंग के बाद, तो मैं मानती हूँ कि जब आप उस स्थिति में मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, मेरे को जब भी कोई सेलिब्रिटी शेफ बोलता है और ये मेरी टीम जानती है इस बात को, मैं उनको हमेशा टोकता हूँ कि डोंट कॉल मी सेलिब्रिटी शेफ, क्योंकि मैं वो हूँ ही नहीं, मैं शेफ। सेलिब्रेट तो दुनिया खाने को करती है, और क्योंकि सेलिब्रेट खाने को कर रही है, हम खाना बनाने वाले हैं, इसलिए साइड बाय साइड हमारे को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। एवरीबॉडी इज नॉट सेलिब्रेटिंग, खाना तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं। तो यू पीपल हैव डन समथिंग एल्स ना, जो आपने कहा कि जो बिल्कुल कंसिस्टेंट है। मैम देखने में नजरिया तो आपकी मम्मी बहुत खुश होंगी, मतलब एक अलग ही जिसके लिए वो आपको रोक रही थी, अब आप इसको आई थिंक वो रिग्रेट अब चला गया उनका, बट एक टाइम था कि वो रिग्रेट था। कब तक? इवन मास्टर शेफ होने से शायद 1 साल पहले वो रिग्रेट था। कौन सा ईयर था जब आप मास्टर शेफ? 2009, और आई वाज एन एग्जीक्यूटिव शेफ ऑफ अ 5-स्टार डिलक्स होटल, तो छोटी पोजीशन पे भी नहीं था, पर उनका ग्रज ये था कि क्या है तुम, जब देखो तो बिजी रहता है, ना होली है, ना दिवाली है, ना घर पे कोई फंक्शन है, कुछ नहीं, तो कभी है ही नहीं घर पे, बस स्माइल करती है जीवन। सर डिफाइन फूड इन वन वर्ड, खाना आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे एक शब्द में, अगर आपको कोई? सैटिस्फैक्शन। एंड व्हाट इज फूड फॉर यू? हाँ, आप पहले उसको कंटिन्यू कीजिए। दोनों तरीके से अगर आप देखिए, खाना बनाना मुझे सैटिस्फैक्शन,
मेरा बच्चा है छोटा, 11 साल का है। सर मुझे लाइन सुनते हैं ऐसा लगता है काश मेरे भी हस्बैंड आती होती। मैं उसमें भी हमारे पास हम इस दुकान में सब चीजों के आंसर है। लेकिन हमारा बच्चा है 12 साल का, होने वाला है 11 का है। सेम ऑफ माइन। हाँ, तो वो ना आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कुछ एक चीजें आती हैं, तो पापा देखो कितना सेटिस्फाइंग, वो कोई एक्शन है, 11 साल का बच्चा 11 साल का बच्चा है, कितना सेटिस्फाइंग। आजकल सेटिस्फाइंग का मतलब बड़ा बदल गया है बच्चों में, पर हमारे लिए सेटिस्फाइंग क्या थी? अ गुड डे ऑफ वर्क, जहाँ पे आपके खाने को किसी ने तारीफ किया, आपको मजा आया कि आपने खाना बनाया और अच्छा खाना बनाया, और उसके बाद जब आपने योर होल टीम इज हैप्पी, यार आज हमने कोई अच्छा कहा, फॉर मी दैट इज सेटिस्फाइंग। ये खाना बनाने के, खाना खाने के लिए अच्छा खाना है और आपको सेटिस्फाई करता है, तो मजा। व्हाट इज योर फेवरेट फूड? खैर मैं और मेरी वाइफ दोनों जो है एशियन खाना बहुत पसंद करते हैं, खासकर चाइनीज डिशेस। वी लव दैट एंड वी कैन। एंड व्हाट इज द प्रोसीजर टू मेक इट इफ यू वांट टू शेयर विद अस? हाँ, डिमसम बनाना एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट जो आप मोमो या तो अभी हर मील में लोग खा लेते हैं, पता नहीं होता, बट डिमसम बनाने के लिए 3 मेन चीजें हैं। एक उसका रैपर, एक उसकी फिलिंग, और तीसरा उसका जो भी फ्लेवर, राइट? तो अगर हम बात करें कि कोई वेजिटेरियन डिमसम की, तो एडमामे डिमसम, तो कुछ लोग उसे डीप फ्राई करते हैं, बट आइडियली स्टीम्ड डिमसम शुड हैव। मैं एक्चुअली थोड़ा सा ये सवाल में थोड़ी प्लान थी, क्योंकि मैं जैसा बता रही हूँ मेरा कुकिंग में इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं है सर। पता नहीं यार, मतलब कभी बनाना होता है वैसे नॉर्मली, जैसे अभी हम पहले भी बात करते थे। तो आपके हस्बैंड बनाते हैं? नहीं, वो नहीं बनाते। वो भी नहीं बनाते? हाँ, और मतलब मैं करती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब पता नहीं वो इंटरेस्ट नहीं आता। जैसे आप बोल रहे हैं ना, हाँ। कोई और होता तो वो उसको इंटरेस्ट आता कि इतने बड़े मास्टर शेफ बैठे, इतनी अच्छी रेसिपी, तो बहुत ध्यान से सुने हम, तो पता नहीं कि वो रेसिपी और वो किचन में कनेक्ट नहीं हो पाती, तो फिर कैसे कनेक्ट हो? मतलब मेरे ख्याल से बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। Since I was working since long, I think वो एक रीजन हो सकता है, Yes. क्योंकि आपका जो, देखिए मैंने जैसे अभी अपने बारे में बात की कि अगर मुझे कुकिंग बहुत पसंद है तो मैं पूरी तरह से उसके अंदर घुसा। Yes. आई थिंक आपने अपने प्रोफेशन को उस तरीके से लिया है कि आप एंकरिंग है, टीवी है, उसमें पूरी तरह से आप सबमर्ज्ड हैं, आपको बाकी कुछ दिख ही नहीं रहा। बेसिकली मैं सर इंजीनियरिंग एमबीए कर चुकी हूँ, ओके तो मेरा प्रोफाइल थोड़ा अलग है। ओके एंड आफ्टर मैरिज एंड किड्स माय प्रोफाइल शिफ्टेड, मेरी वॉइस ओवर ने कारण हो गई, राइट तो इट इज शिफ्टेड क्योंकि ये मेरा पैशन था। राइट। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना या तो समझ में नहीं आता या खाने को वो पैशनेटली शायद मुझे वो क्रेविंग भी नहीं है। राइट, सो इट इज नॉट अ सिन फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट्स अंडरस्टैंड, आप नॉर्मल है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे लोगों को नहीं होता, कुछ लोग जो खाने को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं वो मेरे जैसे हो जाते हैं। अब मैं अपने हस्बैंड के दिल तक कैसे जाऊं? ऐसे तो बहुत लेट फीमेल्स होंगी ना, क्यों ना इसको रिवर्स करा जाए, क्यों ना हस्बैंड जी को बोला जाए कि वो आपके दिल कैमरे में को पहुंचने के लिए, भैया इनको भी तो वो जगाना पड़ेगा ना, वो जागरूकता, वो मजा खाने के लिए। तो मैंने किताब लिखी है, इसका नाम है द बिग डैडी शेफ कुकबुक। उसका रीजन ये था कि एक टैबू है कि घर में औरतें खाना बनाएंगी, राइट? कहाँ लिखी? जबकि इनको बहुत शौक भी है सर, बट कुछ आता है ना ईगो टाइप, मेल ईगो आती है। कुछ लोगों की आजकल मेल ईगो नहीं आती क्योंकि फीमेल ईगो जो है वो मेल ईगो से बड़ी हो गई है। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो मैं सुनता हूँ कि अरे मेरे को तो आता ही नहीं, या मेरे से नहीं होगा, राइट? तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम आपकी मदद कर देते हैं, तो हमने YouTube चैनल खोला। आई विश सर कि जैसे हस्बैंड ऐसे इंटरेस्टिंग हो, राइट, तो शेफ अजय चोपड़ा का YouTube चैनल खोला, आप वहाँ पे देख सकते हो, उसमें इजी सिंप्लीफाइड तरीका है। फिर लोगों का कमेंट्स आया कि नहीं सर वो वीडियो चल रहा है, हम तो प्याज ही काटते रह गए और आप तो पहुंच गए आगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, इसको किताब के रूप में लिख देते हैं ताकि आप किताब खोलें, स्टेप बाय स्टेप। नेम ऑफ बुक अगर आप फिर बोले तो द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon पे अवेलेबल है, Flipkart पे अवेलेबल है, ऑनलाइन। ये बुक के बारे में मैंने सुना था, स्पेशली आपने मेल कुकिंग को ध्यान में रखते हुए। यस, अब उसके रीजन क्या है? हाँ। क्योंकि आज की डेट में जो मेल है उसको अंडरस्टैंड करना है कि उसका रोल क्या है। मैं बाइबल में बिलीव करता हूँ, और बाइबल में जिस तरीके से परमेश्वर ने इंसान को बनाया, हमें लगता है कि ये औरत का काम है, ये आदमी का काम है। बाहर जाके नौकरी करना आदमी का काम है, घर का काम झाड़ू पोछा बर्तन औरत का काम है। ये कहाँ एस्टैब्लिश हुआ? ये हमारे खुद की देन, राइट? सो व्हाट आई बिलीव, आई एम अगेन सेइंग व्हाट आई बिलीव, नॉट दैट कि आपको ये बिलीव करना है, पर अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर बिलीव करिएगा। मेरा बिलीफ ये है कि घर के झाड़ू पोछे से लेकर स्कूल बच्चों की फीस, उनको तैयार करना, ये सब मेरा काम है।
और मेरी वाइफ जो है ना, वो परमेश्वर ने दी है मेरी हेल्प के लिए, वाह सर, बहुत बढ़िया लाइन है। राइट। और अगर आप इसको समझेंगे कि एक्चुअली में आपकी द बाइबल सेज दैट द वाइफ इज अ परफेक्ट हेल्पर, परफेक्ट हेल्पर। अब ऐसा क्यों होता है कि जब हमारे को कोई इमोशनल प्रॉब्लम होती है तो हम बीवी के आंचल में ही घुसते हैं या माँ के आंचल में घुसते हैं? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहां पे भी एक अनरिटन थिंग है जो परमेश्वर ने बनाई। इमोशन इज हायर इन अ वुमन, lesser in a man. That's how we are created, Yes. right? A woman is not weak, but a woman is delicate. There's a very big difference. Yes, it's a big difference. It's a अब ये big कांच की difference. बोतल है, ये डेलिकेट है। हम्म, अब इसको ऐसे फाड़ करके नहीं रख सकता, इसको ऐसे ही रखूंगा, राइट? तो ये डेलिकेटली रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये वीक। पानी इसने उतना ही उठाया हुआ जितना स्टील की बोतल उठाई। बहुत गहरा मीनिंग है। बहुत गहरा मीनिंग है इसका। तो व्हाट आई बिलीव इज दैट द मेल्स ऑफ द हाउस, जो घर के मर्द हैं, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। क्यों? क्योंकि आजकल अगर बच्चों को देखा जाए तो माँ बाप दोनों करती हैं, दोनों का प्रेशर है। क्यों? क्योंकि हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि Stress दोनों भी को बहुत काम ज्यादा करना है। पड़ता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं काम करके आऊं और मैं थक जाऊं और मेरी वाइफ जो काम करके आए वो फिर भी खाना बनाए, वो फिर भी घर को देखे, वो फिर भी बच्चों का होमवर्क देखे। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर आपकी अभी वाइफ नहीं है, बट मुझे ऐसा सच में लग रहा है काश वो यहाँ होती तो मैं वो अप्रिसिएशन सुनना चाहती थी आपके लिए। यस, आई एम हैविंग अ वेरी गुड हस्बैंड। कितना अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड, मतलब सारी प्रॉब्लम समझ रहे हैं आपको। वैसे इतना इट्स नॉट दैट आई एम इन अ परफेक्ट वर्ड, बट आई ट्राई। सो द रीजन ऑफ राइटिंग दिस बुक विद टेंशन बुक वाज 4 रीजन थे कि आज की डेट में बच्चे जो है इधर उधर दे आर फाइंडिंग लव एल्सवेयर। तो शाम के 3:30-4 बजे थे और जो उनकी बेटी थी वो बोलती है, ओके पापा सी यू, आई एम गोइंग विद माय फ्रेंड्स। तो पापा ने ना हल्के से बोला, अच्छा कहाँ जा रहे हो बेटा? पापा आई विल सी यू ना, मैं डिनर करके आऊंगी। ओ डिनर करके आओगी? मैं ना पास्ता बना रहा हूँ। ऐसे ही छोड़ दिया, सुररी छोड़ दी। यू नो व्हाट हैपेंड? बेटी ने सोचा 1 मिनट, उसको मैं बैग रखा, आके बैठ गई। मैं क्या हुआ, जाने दे तू? नहीं पापा पास्ता बना रहा हूँ ना। सर वैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेल्स कुक करते नहीं, कम करते हैं, लेकिन जब करते हैं बहुत टेस्टी बनाते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड भी फ्रीक्वेंटली ऐसा कभी कुक नहीं करते, लेकिन कुछ बनाते हैं तो बड़े वो शिद्दत से। तो ये भी एक फैक्टर मैंने देखा है, इट्स कॉमन है। आप ना वो पिटारा खोल रही है तो चलिए बोल देते हैं। देखिए खाना टेस्टी कोई भी बना सकता है, मेल हो जाए फीमेल। उसके लिए एक बड़ा अगेन गहरा चीज है कि हम नमकदानी से खाना बनाते हैं, राइट? नमकदानी में नमक डालेंगे तो नमकीन हो जाएगा, मिर्च डालेंगे तो स्पाइसी हो जाएगा, हल्दी डालेंगे तो पीला हो जाएगा। अब वो बोलते हैं कि ये हमारी मम्मी जो है ना प्यार डालती हैं, उससे टेस्टी हो जाता है। तो डरता है क्या? कहाँ है नमकदानी? बताओ प्यार कहाँ है? इट्स कमिंग लाइक जब आप बताते हो तो टेंजिबल बात करिए ना। मैं शेफ हूँ, आप शेफ से बात करिए, टेंजिबल बात करिए। नमक डालेंगे तो नमकीन होगा, अमचूर डालेंगे तो खट्टा होगा, मिर्च डालेंगे तो तीखा होगा। नहीं सर, जैसे मैं खाना बना रही हूँ, मुझे चिड़चिड़ सी लगती है, यार मुझे नहीं बनाना, ये जो होता है वो चला जाता है। राइट नाउ ये कैसे चला जाता है? बिकॉज अगेन बाइबल में लिखा है लव इज पेशेंट, धीरज रखता है प्रेम, राइट? तो हमारी माँ कैसे खाना बनाती है? ऐसे नहीं बनाती ना। मेरी माँ ने भी ऐसे बनाया और वो मैं आपको बोलता हूँ मम्मी आप नहीं बनाती कभी कभी अच्छा खाना, जवाब जल्द में। क्योंकि खाने को बनाने के लिए पेशेंस की पेशेंस बहुत। अगर प्याज को हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट भुनना है तो 3 से 4 मिनट भुनना है। गैस तेज करके जल्दी भूनने से जल जाता है ना, टेस्ट हो नहीं। अच्छा, अब हम शेफ्स हैं, कई बार हमें खाना जल्दी बनाने के लिए काम ऐसा करना पड़ता है। हमें पता है कि वो टेस्ट वो नहीं है, टेस्ट अच्छा है वो नहीं है, अच्छा आपको पता है। हमें पता है ऑब्वियसली हमारा तो प्रिय। तो लव इज पेशेंट का मतलब है कि अगर आपके पास पेशेंस है तो वही आप अच्छा खाना खाते, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल। लव इज काइंड, अगर आप अपने इंग्रेडिएंट्स के साथ, अपने एटमॉस्फेयर के साथ, अपने साथ काइंड है, यू नो, ये काइंडली मेकिंग। अच्छा मेरे को मजा आ रहा है कि मैं किसी के लिए खाना जब बना रहे हो तो शिद्दत से क्यों बना रहे हो? क्योंकि यार मुझे वो स्माइल देखनी है ना। मैं अब आप मेरे घर आते हैं, राइट? मैं आपको बोलता हूँ कि आइए मैं आपको डिनर पर बुला रहा हूँ, आप और आप कैसे बनाते हैं, मैं ग्रम्पी फेस बना के खाना खाऊं, आपको मजा ही नहीं आएगा। यस यस, राइट? तो खुशी और खाना कोरिलेशन। आई विश मैं आज के बाद कैसे खुशी मेरे अंदर क्या है उसको बना। उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊं। जी जी बताइए, क्योंकि ये आपने खाना खाती होंगी आप, हाँ। बिना खाने के तो नहीं सकते। आपको कौन सी अच्छी डिश लगती है सबसे?
अगर मैं ऐसे बाहर में कहूँ तो मुझे जैसे पास्ता पसंद है, ओके या इंडियन में कहूँ छोले भटूरे, तो छोले भटूरे बनाते में मेरा इंटरेस्ट बहुत रहता है, राइट या दैट इज माय फेवरेट, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत है। राइट। तो आप अपने फेवरेट्स की लिस्ट को बढ़ाओ। और एक और ऑप्शन देता हूँ, आपके हस्बैंड कौन सी डिश खा के करते हैं? वो सर टिपिकल जैन खाना खाना पसंद करते हैं, जो मुझे नहीं आता है एक्चुअली। हाँ, पर जैन खाना देखिए, अगेन खाने की साइंस को समझिए, खाना साइंस भी है और आर्ट भी है। अगर हम गार्लिक डाल रहे हैं और प्याज डाल रहे हैं तो उससे हम खाने की एसिडिटी बढ़ा रहे हैं और फ्लेवर में जो उसका जो शार्प नोट्स है वो बढ़ा रहे हैं। अब जैन लोग क्या प्याज गार्लिक ना यूज करके हींग यूज करते हैं, थोड़ा सा भुना मसाले यूज करते हैं, तो उससे जो हाई नोट्स है वो वहां से आ जाते हैं, राइट। यस, कॉम्प्लिकेशंस हैं कि भैया प्याज नहीं, वैसे हम लोग बाउंडेशन में नहीं है, वी ईट एवरीथिंग, मतलब वेजिटेरियन, लेकिन उनको एक्चुअली टेस्ट का बहुत नॉलेज है। तो आप कुछ भी जैसा आप बोल रहे हैं ना कि तुम तेज पका दी, उत्तपम कम पका है, तो मुझे ऐसा लगेगा सब कुछ अच्छा लगा, तुमको नहीं लगा। ही इज वेरी प्रॉन, मतलब वो नहीं बनाते कुछ भी खाना बना, लेकिन उनको इतना टेस्ट पता है ना सर, तो उनके लिए समझ जाते हैं कि ऐसे सारे हस्बैंड्स के लिए एक सजेशन देना चाहूंगा, आओ मैदान में, बनाओ खुद, बताओ जरा कैसे बनता है, राइट। क्योंकि अगर किसी को खाना बनाना अच्छा नहीं लगता या नहीं आता, राइट, और वो आपके लिए चाय बना के लाता, अब उस दिन मेरी चाय जो 9 साल के बच्चे की चाय थी, तो बहुत टेस्टी चाय नहीं थी, बहुत अच्छी चाय, चाय क्या है मैंने पता ही नहीं, लेकिन मम्मी के आंख में आंसू थे, वो चाय पी के नहीं थे, वो चाय देख के थे। किस इमोशन से, किस भाव से आपने खाना बनाया वो है। तो अगर वो भाव से खाना आपकी वाइफ आपको लिए बना रही है और आप उसमें बैठ के टिप्पणियां कर रहे हैं, तो भैया आपकी गलती है कि आपको खाना कभी अच्छा नहीं मिलेगा और आपकी बीवी कभी अच्छा खाना नहीं बना पाएगी। आपको उन्हें मोटिवेट करना है, आपको उन्हें शाबाशी देनी है कि कोई बात नहीं, आज जल गया तो कोई बात नहीं, करते बनाएंगे। आप सच बोल रहे हैं सर, मेरा इंटरेस्ट ज्यादा था, लेकिन मैं कंटिन्यू सोचूंगी कि अच्छा नहीं, तो आई थॉट भैया कुकी बना। कोई भी देखो, एनकरेजमेंट ऑलवेज वर्क्स वंडर्स, इन एवरी फील्ड ऑलवेज वर्क्स वंडर्स। अब हम लोग हमारी टीम छोटी टीम नहीं होती, एक इस टाइप की होटल में 80 से 90 शेफ्स काम करते हैं। अब 80 से 90 शेफ्स को हाईली मोटिवेटेड रखना एक टास्क होगा, तो वो टास्क कैसे अचीव किया जाता है? अगर आज सुबह आपने गलती करी तो आप यही आदमी आप पे चिल्लाता हुआ दिखेगा, लेकिन शाम को आपके कंधे पे हाथ डाल के आपसे बात करते हुए कि बेटा तुमने ये किया, सही किया तुमने, नहीं सर मैंने सही, आगे से मत, बट एक बार बताओ तो ये बहुत अच्छा कर, इसको ऐसे कर। वो क्या हुआ, उसके अंदर इंकरेजमेंट आ गई, उसको लगा हाँ यार मैं गलत, उसको उसकी गलती का एहसास दिला दिया, लेकिन साथ में उसको एनकरेज भी कर। अब एज अ लीडर, एज अ मैनेजर, ये किसी भी फील्ड में जरूरी है, पर हमारी फील्ड में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे फील्ड में जब तक इमोशन सही नहीं है वो रेंज पे खड़ा होकर बर्बादी करने वाला। सर ऐसे 5 मसाले जो आप रसोई में देखना चाहिए, हमेशा होने चाहिए। देखिए अपार्ट फ्रॉम नमक मिर्च हल्दी जो कि होते ही है हमारे किचन में, कि 5 वो होना चाहिए, उससे जैसे तैसे भी खाना अच्छा ही बनेगा। 5 कुछ भी है तो मेरे लिए सबसे टॉप लिस्ट में कसूरी मेथी, क्योंकि वो किसी भी चीज में जादू की तरह काम करता है, लास्ट में डाल दो मजेदार होगा। दूसरी चीज है जावित्री इलायची का पाउडर, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, 70% इलायची पाउडर 30% जावित्री, क्योंकि जावित्री का स्ट्रॉन्ग होता है। इसको मीठी चीजों में डालना, मीठी चीजों मतलब अगर आप कोरमा बना रहे हैं या कोई व्हाइट ग्रेवी बना रहे हैं, कोई भी सटल ग्रेवी बना रहे हैं, हाँ, तो उसमें ये बड़ा अच्छा टेस्ट करता है। तीसरा है चाट मसाला, जरूरी है हर चीज में, चटखार लाने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला जरूरी है, राइट। अगर आप कोई भी पनीर टिक्का बना रहे हैं, आपने पनीर टिक्का बना लिया, उसके ऊपर जब नींबू और चाट मसाला नहीं डाले तो वो पंच नहीं, तो चाट मसाला बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो एक जिंग लेके आता है। और मेरे लिए पर्सनली अजवाइन जो है एक मिरेकल मसाले की तरह काम करती है, बहुत ही टेक्निकल। अजवाइन भी सब में नहीं बोलूंगा मैं, बट अजवाइन आपने बोला कि 5 ऐसे मसाले जो इसके बिना काम नहीं होने चाहिए, तो मेरे लिए अजवाइन 60-50% चीजों में डलनी चाहिए, डलती है, या डालेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे छोले भटूरे की बात करते हैं तो उसमें अजवाइन का पाउडर जो उसके मसाले में जाता है बहुत जरूरी है। क्यों, आप भटूरे खा रहे हैं वो भी आपको गैस करेंगे, छोले खा रहे हैं वो भी गैस करेंगे, तो अजवाइन जो है वो हेल्प करती है, राइट। गलौटी कबाब, कौन सोचेगा कि गलौटी कबाब में अजवाइन, लेकिन 150 साल पहले जब ये रेसिपी बनी थी उसमें अजवाइन
घी, क्योंकि उनको पता है कि भैया इतना घी इतना माल जा रहा है इसके अंदर, पचाएगा कैसे। तो अजवाइन हम आसन के लिए खाते हैं, राइट। सो दीज 5 थिंग्स आई थिंक आर वेरी अंडररेटेड, बट होनी चाहिए, खाने के आसपास होनी चाहिए ताकि आपका खाना जो है बढ़िया बने। और एक और मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जीरा। वो जीरा जो है कच्चे का फ्लेवर अलग है, भुने का फ्लेवर अलग है, तले का फ्लेवर अलग है। जब हम तले का फ्लेवर मतलब तड़के में जीरा डालते हैं तो वो अलग ही फ्लेवर डालते हैं, लेकिन कई बार हम शुरुआत में जीरा नहीं डालते, जीरे का पाउडर डालते हैं हमारे, उसका फ्लेवर अलग है। और कई बार लास्ट में भुने जीरे का पाउडर डालते हैं, उसका फ्लेवर। सर ऐसी क्विक रेसिपी की मुझे इमीडिएटली भूख लग रही है हाँ। और बिल्कुल चुटकियों में बन जाए, ऐसी कोई रेसिपी आप बताना बहुत हजारों रेसिपीज हैं। जैसे शॉर्ट में अगर आप बताना चाहें कि क्विक, ताकि हम अपने दर्शकों को इसमें हेल्प कर सकें। ओके, सो कई बार क्या होता है कि बची कुछ वेजिटेबल्स पड़ी होती है, थोड़ी सी गोभी बच गई, एक गाजर बच गया, या थोड़ी सी बीन्स बच गई, कभी मटर पड़े होते हैं, ठीक है। तो हमारे घरों में जनरली ब्रेड के 3-4 स्लाइस हर एक फ्रिज में मिल ही जाएगा, राइट। तो आपको एक क्विक कटलेट की रेसिपी बताता हूँ। ऑयल, थोड़ा सा जीरा, ओके, उसमें आपने सब्जियों को आजकल आया ना, उसमें डाला, वो फटाफट चॉप हो गई। और ऑयल जीरा के बाद उसी में थोड़ा सा अदरक हरी मिर्च पहले चॉप कर लिया, वो डाल दिया, थोड़ा सा वो भुना, सब्जियां डाल दी, नमक मिर्च हल्दी, दैट्स इट। ये तीनों चीज डाली, ब्रेड रोल जैसा उसको नहीं तो इसको पहले मिक्सर को बना दिया, ठीक है। अब ये मिक्सर में जो ये 3-4 स्लाइस ब्रेड बचे हैं, अब आप 2 तरीके से कर सकते हैं, तो ब्रेड रोल जैसा बना सकते हैं, या फिर ब्रेड को भी उसी में कर दिया तो वो क्रम्स हो जाएगा। और इन क्रम्स को साथ में मिला दिया तो एक टिक्की बन गई। और टिक्की को आप बर्गर की तरह बना के यूज कर सकते हो, आप टिक्की को टिक्की की तरह बना सकते हो, आप कटलेट बना सकते हो। बहुत टेस्टी, सिंपल, इजी।